नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकरंग। 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां से लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं और यहां कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव में लीड लेता है वही लोकसभा के चुनाव जीतता है। अगस्त का महीना समाप्त हो चुका है और मुख्यतः जो सर्वे आते हैं वो आ चुके हैं, जिसमें सी वोटर्स, CNX और ETG ने मुख्यतः अपने सर्वे दे दिए हैं। इन सर्वे में क्या है, क्या होने वाला है इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश उसमें क्या भूमिका निभाएगा, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। भूपेंद्र जी, चुनाव नज़दीक है और क्योंकि हमने देखा है कि आमतौर पे ऐसा होता है कि जब भी कोई मीडिया हाउस अपना सर्वे देता है जी। तो उसका समाज में खासा असर रहता है जी। तो अभी मैंने 3 सर्वेस जो मुख्यतः मैंने बात की है उनका सर्वे आ चुका है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने किसको लीड दी है, उनका क्या आकलन है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, जो 3 सर्वे आए हुए हैं उसमें से सी वोटर का सर्वे आ चुका है, CNX का सर्वे आ चुका है और ETG का सर्वे आ चुका है। और सी वोटर जो है हर महीने अपना ये सर्वे करते रहते हैं। तो अगस्त महीने में 3 प्रमुख सर्वे आए हैं और इन सर्वे पर चर्चा करने से पहले हम लोग सबसे पहले जो 2014 और जो 2019 का लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का परिणाम रहा उस पर चर्चा करना सार्थक रहेगा जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो किस तरह से विस्तृत हो रहा है, NDA का जो वोट बैंक है किस तरह से विस्तृत हो रहा है, उसकी भी एक समझ हमें तभी मिलेगी जब हम 2014, 2019 और 2024 को एक कंटिन्यूएशन में समझने का प्रयास करें। 2014 में आप जानते हैं कि बहुत ही भारी संख्या में सांसद उत्तर प्रदेश में NDA की तरफ से चुने गए थे, जिसमें से सीधे सीधे जो 71 सांसद थे वो भारतीय जनता पार्टी के और 2 सांसद अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल S से थे। इस तरह से आप देखेंगे तो 80 में से 73 सीटें 2014 में NDA को प्राप्त हुई थी, जिसमें से 42.6% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और 1% अपना दल को मिला था। यानी अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये लगभग 43.5% वोट है जो 2014 में NDA को मिला। जी। इसके बाद 2019 का चुनाव आया और प्रायः एक चुनाव के बाद जब अगला चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि वोट परसेंट गिरता है जी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का अपना करिश्मा कहिए या अपना उनका एक चुनाव लड़ने का तरीका है, एक हुनर है शासन चलाने का। उसी के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई तो दोनों की जो पॉपुलैरिटी है ऐसा लगता है आपस में मिल रही है। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को भले जो वोट था, सीट था, कम मिला। सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को के मुकाबले कम हुआ जी। यहाँ पर सीट मिला भारतीय जनता पार्टी को 62 यानी 62 और अपना दल अपना 2 सीट लेकर के सर्वाइव करती है बिल्कुल उसी तरह। यानी कुल जो आप देखेंगे जो सीट है NDA के पास वो 64 रहा। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि NDA का जो वोटिंग परसेंट है वो इस बार बढ़ करके 51.2% पहुंच गया। यानी आप देखिए कि लगभग 8-9% का एक बड़ा मार्जिन लेकर के NDA अगले 5 साल में आगे बढ़ी है जी। तो ये तो हमारा 2014 और 2019 में जो स्थितियां बनी। 2019 में जो सबसे बड़ा फैक्टर था आप जानते हैं वो क्या था? जी बताएं। सपा और बसपा का गठबंधन। हाँ। इससे बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हो सकता। तो सपा और बसपा का ये जो गठबंधन हुआ इस कारण दोनों के वोट आपस में मर्ज हुए जिस कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बावजूद भी भाजपा के सीटों में घटोत्तरी देखने को मिली। लेकिन अब की बार जो स्थिति बनी है 2024 में, मुझे नहीं लगता कि बहन जी किसी भी तरह से अखिलेश यादव के साथ जाने वाली हैं। और अभी इन्होंने जो अपना अलायंस बनाया इंडिया INDIA जिसको मोदी जी ने एक नाम दिया घमंडिया जी। इस अलायंस में भी बहन जी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय लोक दल है वो लग रहा है आज भी जो उन्होंने बयान दिया है जैन जी ने, उसका हिसाब से ये लग रहा है कि वो शायद भाजपा के साथ आने के मूड में नहीं है। तो इंडिया बनने के बाद उसको इन सर्वे में मान्यता दी गई है जी। उसके बाद हम सबसे पहला जो सी वोटर है उसकी चर्चा करेंगे जी। और सी वोटर पर मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा भरोसा होता है क्योंकि आपको पता होगा पहले भी चुनाव में जो मैंने विश्लेषण किए थे वो इसके आधार पर किए थे और सटीक बैठे थे जी।
तो सी वोटर ने जो चूंकि सपा बसपा गठबंधन नहीं है जी इसलिए भाजपा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 1-1.5% घट रहा है। जी इसमें इन्होंने बताया है कि एनडीए को 49% वोट 2024 में प्राप्त हो होंगे, रहे हैं। जो अभी सर्वे इनका आया है। और जो सीट है वो 72 आने वाली है। जी ठीक है, जिसमें सीटों में बढ़ोतरी होती हुई सीटों में दिखाई पड़ बढ़ोतरी होती दिख जी। रही है। 80 सीटों में से सीधे सीधे 72 सीट भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों को मिलने जा रही है। और एक तरह से हम देखें तो लगभग वोट बैंक बिल्कुल इंटैक्ट है। थोड़ा सा 1-2-1.5% का डेंट लगता हुआ यहाँ पर सी वोटर सर्वे में दिख रहा है। और जो सपा कांग्रेस है, या जो जिसको आप जिसमें जैन जी को भी ले लीजिए, या जो इंडिया सो कॉल्ड बना है, इनका जो सारा वोटिंग परसेंटेज मिलाकर है वो 38% है। ठीक है, तो इस तरह से बचे हुए 8 पर इंडिया और 72 पर सीधे सीधे एनडीए है। ये है सी वोटर का सर्वे। जो दूसरा सर्वे है प्रमुख, वो सीएनएक्स इंडिया टीवी का सर्वे आया था जी। वो भी इसी अगस्त महीने का है। इसमें इन्होंने जो कहा है कि जो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में वोट हासिल किए थे, यानी कि 51.2% वोट हासिल किए थे, इसमें और गेन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ओके। और सीधे ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये बढ़ करके 52% जी से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। और जो इसका सीट में कन्वर्जन है वो इन्होंने दिखाया है कि जो एनडीए है उसको 70 सीट मिलेगी यदि चुनाव आज के डेट में कराए जाए। मुझे लगता है जो ये 1% वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये संभवतः ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद के साथ जो गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उससे ये लाभ होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 2019 में कोई नेगेटिव चीज थी नहीं एनडीए के खिलाफ। उसके बाद जो मैक्सिमम वोट मिलना था, जो मेरा मानना था कि कोई 50% ज्यादा वोट भला क्या पाएगा, और सीधे 51% वोट पाने के बाद इसमें लेकिन 1% की और ग्रोथ दिख रही है। तो ये संभवतः ओम प्रकाश राजभर और जो संजय निषाद जी का उनके पार्टी में शामिल होने का एक असर दिखाई पड़ रहा है। जी जी। और हम तीसरे सर्वे की बात कर रहे हैं। तीसरे सर्वे की बात करें तो ये ईटीजी का सर्वे है। ईटीजी का सर्वे है, ये बहुत मजेदार बात कहता है जी। ये कहता है कि एनडीए को कुल 51.2% वोट मिलने वाले हैं। और एग्जैक्टली यही वोट मिला था इनको 2019 के 2019 में। ये जरा सा भी इसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मुझे तो कई बार शक हो रहा था कि इन्होंने वास्तव में सर्वे किया भी है कि 2019 का जो रिपीट कर दिया है डेटा, तो इसलिए मुझे जरा सा इस पर शक शुबा है जी। तो 51.2% इन्होंने कहा है कि जो एनडीए को वोट मिलने वाला है। सीट्स कितनी बता रहे हैं ये? सीट्स इन्होंने कहा है 70 सीट। तो मैं चाहूंगा एक बार आप तीनों जो सीटें हैं, जो उनका आंकलन है तीनों का, हाँ। एक बार क्रमवार उसको दोहरा दें। सी वोटर के हिसाब से 72 सीट, सीएनएक्स के हिसाब से 70 सीट, और ईटीजी के हिसाब से 70 प्लस कहा है इन्होंने जी। यानी 71-72 सीट तक ये पहुंच सकते हैं, ऐसा ईटीजी का दावा है। और ईटीजी ने बिल्कुल सी वोटर के बराबर जो है इंडिया को वोट दिया है जी। इन्होंने कहा है कि सपा, कांग्रेस और अपना दल कमेरावादी, जैन जी की पार्टी, ये सब मिल करके 38% वोट पाने वाले हैं जी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इन तीनों सर्वे में एक कंसिस्टेंसी है जी। वो कंसिस्टेंसी ये है कि ये तीनों सर्वे एनडीए को 70 या 70 से ज्यादा सीटें 2024 के चुनाव में दे रहे हैं। ये सभी जो आपका इंडिया है सो कॉल्ड, इसको 10 या 10 से कम सीट दे रहे हैं। ये सभी सर्वे 50% के आसपास वोट सीधे सीधे एनडीए को दे रहे हैं। जो बचा हुआ 50% वोट है, उसमें यदि बहन जी सपा के साथ नहीं जाती हैं, जो कि जाना लगभग नियर टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जी, तो वहां पर वोटों का बंटवारा होगा। और बहन जी के कारण ही ये सीटों में जो कन्वर्जन आपको दिखाई दे रहा है उतने ही वोट पर, इसके पीछे जो कारण है वो सीधे सीधे बहन मायावती जी हैं। और इन सभी सर्वे मैंने बहुत ध्यान से एनालिसिस किया। बहन जी का वोट पिछली बार भी 12% वो सपा बसपा मिल गए थे, तो 23% 2019 में वोट आ रहा था, लेकिन वो वोट सपा का जुड़ा हुआ था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो फिर 12% बहन जी पहुंच गई थी। बहन जी का वोट बहुत ज्यादा, उसमें और गिरावट नहीं दर्ज की गई है जी। वो अभी भी 11-12% वोट के साथ कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं।
और आज जो बहन जी ने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम एक तीसरे मोर्चे की तरफ जा रहे हैं, और इस तीसरे मोर्चे में वो छोटी छोटी पार्टियां जिनको कि विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश जी बड़े बड़े वादे करके अपने गठबंधन में लेकर आए थे, यदि वो काफ़ी धोखा खाए वो पार्टियां, क्योंकि उनको लगा था कि कोई बात नहीं, कुछ हार जीत होती है तो एमएलसी में या कहीं पर हमें, या फिर नगर निकाय के चुनाव होंगे उसमें एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। वो पार्टियां दुखी हैं, उनको भी शायद बहन जी ले सकती हैं। इस तरह से ये एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा जिसमें 50% वोट एनडीए को मिलेंगे, 35% वोट जो INDIA है उसको मिलना है, और 15% वोट में बहन जी और उनके साथ और अन्य मिलाकर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जाएगा ये समीकरण बदलते जाएंगे। इन सब के बीच जो सबसे अहम है वो ये है कि राम मंदिर बहुत जल्द बन के तैयार होने वाला है। उसका असर भी इस लोकसभा चुनाव में पूर्णतः देखने को मिलेगा। यदि आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।